हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आए हो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला बंद हो रखा है। और भाई मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह भी 9:30 बजे से, और मेरी चाय के साथ, क्योंकि मेरे गले में हो रहा है दर्द। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अदरक और काली मिर्च इलायची डाल के मैंने अच्छी सी कड़क वाली चाय बनाई है। नहा धोना मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, पूजा वगैरह मम्मी ने कर ली है। और कल वाले व्लॉग में मैंने बताया होगा कि मेरी सासू माँ यानी कि मम्मी आ चुकी हैं। सो आज मैं सुबह उठी भी काफ़ी लेट, और तो मैं जल्दी उठ जाती, लेकिन आज मैं काफ़ी लेट उठी। और मेरे पीछे मौसम देखो, अभी तक ना बादल लगे हुए थे, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ, वेट। सी द वेदर। मैं ना पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू यही मौसम चल रहा है। मैं कंटिन्यू दिखा भी रही हूँ, पिछले 5-6 दिन से मॉर्निंग के टाइम में तो मतलब रेगुलर बारिश है। और अगर बारिश नहीं भी है तो मौसम ऐसा ही है, मतलब फॉगी फॉगी इस टाइप का। अभी बारिश हल्की है, उतनी तेज़ नहीं है। मुझे अपनी बाइक साइड करने लग गया। पापा का पहला प्यार। होते होते ना बारिश तेज हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ, सी देख रहे हो, झमाझम झमाझम झमाझम। ना मैं सुबह 6-6:30 बजे तक उठ के मेरे सारे काम रहते, झाड़ू पोछा दिया, सारे काम हो जाते, लेकिन आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। बस मैंने उठ के चाय पे रखी है। इनफैक्ट मैंने आज दिया भी नहीं जलाया, मम्मी ने जलाया वो भी। और मेरा गला इतना खतरनाक हो रहा है, माय गॉड। और परहेज मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं भाभी के वहाँ गई थी, वहाँ मैं लस्सी पी के आ गई। घर आई, मैंने मट्ठा पी लिया। कुछ नहीं हो सकता। बिना भी रुक गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर फिर से आने वाली है। और अंकित भी ले गया कैफ़े, और मुझे ना थोड़ा सा अपना काम निपटाना है। एंड फिर मुझे भी थोड़ा काम है, मुझे भी कहीं बाहर जाना है। सब पहले फटाफट से होते हैं रेडी। मैंने कहा था जब मम्मी आ जाएगी फिर तो मेरा घर में टिकना इम्पॉसिबल हो जाता है। बस जब तक मम्मी नहीं है तभी तक मैं घर में मिलती हूँ। से तो ना मुझे 11 बजे तक निकलना था, क्योंकि मुझे कुछ काम था। बट अंकित को सडनली कुछ काम आ गया, तो अंकित उसमें फंस गए। और अंकित का मुझे भी कॉल आया है कि 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। और मेरे पास ना आधा घंटा था, आधे घंटे में मैंने लंच बना दिया पूरा। पहले तो मम्मी कह रही तुम जाओ लंच मैं बनाऊँगी, बट फिर मैं टाइम था मेरे पास, तो मैंने फटाफट से लंच बना दिया है। लंच बना के मैं नीचे रख के आ गई हूँ, मम्मी पापा के लिए सर्व कर देंगी। और अब मैं फटाफट से होती हूँ रेडी, एंड फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वेट, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, और अंकित भी आ गए हैं। बाहर पे कॉल आ रही है अंकित की। अपने फटाफट सामान रखती हूँ सारा। वो सामान रख दिया आपने? मौसम हल्की हल्की ना धूप लग रही है, तो मैंने सामान रखा हुआ है, उसको रखते हैं पहले। जितना भी सामान था सब रख दिया पीछे। और देखिए डिग्गी को डालने, मेरी हाइट नहीं पहुँचती इसमें। पहले गेट लगाती हूँ। थक गई मैं तो। भाई गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना, वैसे बारिश है लेकिन इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसका कोई हिसाब नहीं। चले ना, मम्मी मासी कहाँ गई थी, मैंने उससे दिन स्टार्टिंग में कहा था कि जब तक का मम्मी नहीं है मैं 24 आवर्स घर पे अवेलेबल मिलूंगी। जहाँ से मम्मी आ जाएगी फिर दिन तो छोड़ो, मेरा रात को भी घर में मिलना मुश्किल हो जाता है। और अभी भी ना मैं लंच बना के आ रखी हूँ, मैंने नहीं किया है, और महाराज ने भी नहीं कर रखा है। और मैं निकल चुकी हूँ हल्द्वानी के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। पहले मम्मी के वहाँ पे मम्मी के पास जाना है, फिर उसके बाद थोड़े बहुत और काम है वो निपटाने हैं। अब दिखाते हैं क्या काम है। और भाई मौसम तो पता है, सुबह से बारिश थी, आजकल 3-4 दिन से कंटिन्यू सुबह से बारिश है। धूप का तो पता ही नहीं है, शाम के टाइम पर आ रही है धूप आधा 1 घंटा, उसके बाद सुबह से बारिश ही हो रही है। बट मौसम ना फिर भी भैया मौसम भपका है। अगर यही बारिश अगर पहाड़ों में होना है ऐसी कंटिन्यू, तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, उसका कोई हिसाब नहीं। अभी ना मैं कर रही हूँ मम्मी को कॉल बाहर आने के लिए। बाहर पे आ जा। नहीं यार, बाहर पे आ जाना, सामान भी ज़्यादा है, सामान भी ज़्यादा है, बाहर पे आ जा। ठीक। मम्मी ने मुझसे कहा था कि 11:30 बजे तक आना, लंच भी करेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ काम पड़ गया तो मैं रुकूंगी भी नहीं। पिताजी पता नहीं क्या दुकान का मुआयना कर रहा है। उतरती हूँ बाहर, कुछ तो छानबीन कर रहा है, उनको पता नहीं कि मार क्यों करके जाना था। तो मुझे स्वतः अंदर नहीं आऊँगी, लेकिन मम्मी ने आलू बना रखे तो मैं आलू लेने आ रही हूँ अंदर। सा सामान मंगाया था वो मुझे देना है, आज घर पे है महाराज। बना रखा है मैंने, अब मैं लेके जाऊँगी इनको। मैंने आलू के गुटके बना रखे, तो मैं लेके आ गई मम्मी से एक टिफ़िन भर के। ये फ़ायदा होता है नज़दीक में मायका होने का। और के बाहर पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई प्लान था अंदर जाने का। आज चले गए पापा से मिलने के लिए, क्योंकि गाड़ी रोड में खड़ी हुई थी, तो अभी तक तो नहीं गए थे वो। अब जब मैं गाड़ी में बैठ गई, अब चले गए। भी जाना है मुझे पहले मेडिकल स्टोर, क्योंकि मम्मी कुछ दवाइयाँ ले जानी है। तो पहले फटाफट से जाते हैं, पहले मेडिकल स्टोर का निपटाते हैं, फिर देखते हैं बाकी का। निकाल के रखे हैं, बोले एक लेकिन दवाइयाँ भी ले ली यहाँ से, फटाफट से निकलते हैं।
वापस आ रहे हैं। फुल ट्रैफिक है। अभी कितने बजे? 1 बजे के टाइम पे सारी गाड़ियाँ फुल आ रही है। हमारा ना सडनली अनप्लान प्लान बन गया कि हम लोग ऊपर को जा रहे हैं थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से कहीं नहीं गए थे। सब पति देने में चलो ऊपर भी चलते हैं थोड़ी देर। और भाई ऊपर को मौसम ऐसा हो रहा है ना, कतई जहर वाला मैं दिखाती हूँ अभी आपको। लेकिन ट्रैफिक भी उतना ही है, जहाँ पे जाम लगेगा फिर इतना लंबा जाम लगेगा ना कि आधा 1 घंटा निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है पहाड़ों में। ऊपर को जा रहा था, अभी तो मैं ऐसे नैनीताल रोड तक गया हूँ। नैनीताल वाली कट पर पहुँच रहा हूँ। हाँ देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है ऊपर को, सुकून वाला। नीचे को तो हल्की मतलब गर्मी जैसी, मतलब काली धूप जैसी लग रही है। आपको इतना प्यारा रखा है ना, एक तो मतलब किनारे किनारे पूरे पेड़ ही पेड़ है, तो बड़ा सही लगता है मौसम। हम लोग ना खाली घूमने आए हुए थे ऊपर को, और 2 गाँव से नीचे से ना हमने ले लिया यू टर्न, क्योंकि हमारा स्पेशल लंच का प्रोग्राम भी नहीं था, क्योंकि मैं खाना बना के आई हुई हूँ घर। अगर यहाँ कुछ खा लिया तो वो खाना बन जाएगा वेस्ट। फोटो खींचने हाँ ये पे लगाऊं? भुट्टे भुट्टे मेरे घर में इतने भुट्टे पड़े हैं, अगर मैंने यहाँ से भुट्टे खाए मेरी माँ मुझे खा जाएगी आज। उतरते ना मेरे चश्मे के ना लेंस में फॉग फॉग जैसा हो गया, और ऐसे पति कहाँ मिलेंगे जो खुद गया है। चल तेरी फ़ोटो खींच देता हूँ ना। मैंने यहाँ पे भुट्टा बनवा ही लिया आखिरकार। तो भुट्टा बनना तो 1-2 फोटोज़ क्लिक करता है। रोज भी हो गया मेरा ना, भुट्टा भी रेडी हो गया। ये वाला है ना? हाँ नंबर बता दो, वही वाला है। तो भी क्या होगा तुम्हारे भाई साहब को तो क्या होगा। अच्छा अब है सी बोलते हैं। मेरा कोई प्लान था नहीं वैसे, बट मुझे देख के ना फिर लालच आ गया कि घर पे ना ऐसा टेस्ट नहीं हो पाता। निकलते घर के लिए क्योंकि 2 बजने वाला है, और अब मैंने घर जाके लंच भी करना है। लंच का कोई आता पता नहीं है। दो जरा किराए पे चश्मा लेकर फोटो खिंचवा रही हूँ मैं ना। मैं घर में जब बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी गैस में, बट गैस में ना वो टेस्ट नहीं आता जो चूल्हे में आग में टेस्ट आता है। इसलिए पहाड़ों के भुट्टे मुझे पसंद है, ऊपर से जो स्पाइसी चटनी वाले बनाते हैं ना। नहीं तो घर पे इतने सारे भुट्टे पड़े ना, मैंने कल से भूने नहीं है। मम्मी ने मुझसे 10 बार बोल दिया कि इनको भून ले। क्योंकि वो तो फ्रेश उसी टाइम तोड़े हुए हैं। एक खतरनाक मिर्च लग चुका है ना, मेरे पूरे होठ चल रहा है। बट फीवर के चक्कर से मेरे मुंह का जो टेस्ट तक गंदा हो चुका था वो काफ़ी अच्छा हो गया। और अभी तक ना मैं पता जब घर से निकली तो मौसम में पूरा बारिश को रखा था, तो इस वजह से ना मैं कपड़े बाहर डाल के नहीं आई कि बारिश आ जाएगी तो फिर मम्मी को ऊपर जाना पड़ेगा उठाने के लिए। लेकिन अब ना धूप आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ, वेट सी। अब धूप आ गई है, और अगर मैं भी कपड़े डाल के आई तो मेरे कपड़े सूख जाते हैं। अब जाके डालूंगी। असल में बरसात में ये काम रहता है, हर आधे घंटे में कपड़े बाहर डालो, हर आधे घंटे में कपड़े अंदर डालो। निकली ना उस टाइम मैंने मौसम दिखाया था, तब भी ऐसा लगा था कि बारिश आ सकती है दोबारा से, लेकिन अब देखो चटक धूप, और वो उतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, उमस वाली सड़ी गर्मी जिसे कहते हैं। जुलाई का महीना, जुलाई 1 तारीख हो चुकी है आज, और अब जितनी बारिश होगी ना उतनी सड़ी गर्मी टाइप भी होगी, और यही गर्मी सबसे गंदी लगती है। जुकाम से नाम नहीं ले रहा है। कभी याद आती है कि मैं इसको घुमा लाता हूँ। मैं बहुत टाइम से नहीं गई थी, मैं 1 हफ्ते से कहीं नहीं गई थी, इसलिए आप मुझे लेके आए ना आज ना। हाँ। ये आपका मन था? मेरा मन था। नींद आ रही है मेरी। चलो ना आप घर जाके, मैंने वैसे कल अंकित खाली मजाक में कहा था कि कल अगर टाइम हुआ तो मुझे ना कहीं घुमा के लोगे। मुझे नहीं लग सच में ले आएंगे करके। और मैं मम्मी को वहाँ पे इसलिए रुकी क्योंकि मम्मी को ना कहीं जाना था, तो इसीलिए मुझे जल्दीबाजी में थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान रहा था मम्मी को आज कहीं फंक्शन में जाना है, तो इस वजह से ना मैं वहाँ भी नहीं रुकी। मैंने इसलिए मैं बाहर होके आ गई। और छोटा वाला भाई गया था स्कूल, और बड़ा वाला भाई 3 दिन से वो अपने ऑफिस टूर पे था, तो आज ना उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको फीवर वगैरह आ रखा था, तो मैं वहाँ ना बोर हो जाती, इस वजह से मैं गई नहीं। कभी और दिन चलूँगी, क्योंकि मैं वहाँ भी मैं जब से मम्मी गई तब से धूप आ गई होती, चटक धूप लग रही है ना, बाय गॉड। और मेरा तो काम भाई हमेशा का ही रह गया, गेट खोलना।
मौसम देखो मेरे पीछे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में फिर बारिश आएगी, क्योंकि ऊपर साइड को पूरे काले बादल आ गए हैं। फाइनली हम भी पहुंच गए जोशी निवास। मम्मी ने ना मुझसे साफ घर तक आके भेजेगा, तो बाहर से ना एक कुरकुरा भी खा के मत आइयो। तो बाहर से कोई खा के तो फिर घर आके नहीं खाना, उतना सारा खाना वेस्ट करना है। लेकिन ना मैंने भुट्टा खाया और मेरा पेट भर चुका है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैंने पानी पी लिया। उसके बाद मेरे पत्ते गाड़ी से उतर नहीं रहा है कि अगर मैं नहीं उतरूँगी तो गेट लगाएगी, लेकिन वो गेट ना मुझसे लगेगा नहीं। जैसे मैंने खोल तो दिया वो जैसे जैसे, लेकिन हम लगाऊंगी मैं नहीं। अभी पूरा आसमान नीला, वाइट बादल। एक बर्तन देने जाती हूँ और एक नया बर्तन उठा लाती हूँ। मम्मी आलू खा रहे हो? मम्मी से लेके आई मैं। अंकित वापस से चले गए कैफे बिकॉज लंच के लिए। अंकित ने मना कर रखा था। अब लेके जा रहे हैं स्कूटी, क्योंकि अब मौसम सही हो गया, धूप आ गई है। अब पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद करूँगी बाकी काम। पहले खाना गर्म कर रही है। क्या कह रहे हो? हाँ ना, मेरे लिए खाना लगाते हैं। और अगर अब मैं कहूँगी ना मुझे भूख नहीं लग रही, मम्मी खा जाएगी मुझे। मम्मी धो रही है बर्तन। बना हुआ चने मांस की दाल, आलू बीन्स की सब्जी विथ राइस। वैसे मेरा गला भी सही हुआ नहीं है, मम्मी ने रोटी बना रखी है, बट मेरी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कर लिया है बर्तन वगैरह सब, मम्मी ने धो रखे थे। और अब मैंने धोने हैं कपड़े। और साथ ही मैंने मम्मी से कहा था कि मेरे ना लस्सी बनाना, मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था। पहले तो मम्मी हल्ला कर रही थी कि जुकाम ऐसा लगा हुआ है, लस्सी पिएगी ये वो। लेकिन जब मैं गई तो मम्मी ने तब से बाहर निकाल रखी थी कि थोड़ा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए। और अब मैं लेके आ गई हूँ। लेकिन अब मैं पहले धोऊँगी कपड़े, फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धोने। कपड़े धो रही थी, एक बार तो मैंने धो दिए, एक बार कि मुझे और धोना है। तो उतने मेरे बच्चे आ गए थे नीचे और उनको देखने के लिए आई, वो चले गए साइकिल लेके वापस से। और पापा भी दुकान को चले गए, मम्मी शायद अंदर है। मम्मी यही हो? अभी ना मेरे ऑलमोस्ट सारे काम निपट चुके हैं। रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है और कपड़े मैंने जो धोने थे वो धो लिए हैं। और अभी अंकित भी आया हुआ था कुछ काम से, तो मैंने सोचा फटाफट ना मैं अंकित के लिए मैंगो शेक बनाती हूँ, क्योंकि मैंगोज तो अंकित खाते नहीं है सेम मेरी तरह। सो मैंने कहा मैंगो शेक बनाती हूँ। फिर मैं कल मार्केट से मैंगो लेके आई हुई थी और मुझे टाइम नहीं हुआ कल से बनाने का, तो अभी बना लेती हूँ। मैंने कर दिया मैंगो शेक बना के रेडी। अब देते हैं पतिदेव को। चले गए कैफ़े के लिए। मैंने बना लिया पापा के लिए चाय, क्योंकि पापा और मम्मी मैंगो शेक नहीं पीते और अंकित और मैं आम नहीं खाते। हमारे वहाँ है भी तो सब अलग अलग क्वालिटी के। देखो भाई आसमान कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। पापा के लिए चाय भी कर दी मैंने रेडी और बाहर आ रखे हैं मेरी बच्चा पार्टी। आगे गधा वो गए भैया गए। देखो पसीना। अरे मेरी आई कल आई तो वहीं, कल वहीं तो आई थी। देख रहे हो इनका बस ले, मुझे रोज वहीं को बुला लें। चलो जित पड़ रखा है आप हमारे वहाँ, चलो। ये दोनों घूमते घामते नीचे पहुँचे। क्यों नहीं मिलेंगे? आ जाऊंगे ऊपर को। अरे नहीं अब काम करना है, मैंने कहा क्यों नहीं आता? कल मैं तुम्हारे वहीं आई थी, पता तुझे 8 बजे आई थी मैं रात को। ये देखो दिशु चाची का, इनका 70 की मेरी साइकिल चला रही है। तो महंगा हो गया ना, महंगा तो हो ही नहीं पा रहा। ब्लॉग में डाल देना। तो तेरी साइकिल खराब है, वरना मुझे क्यों है खराब है? सही है पूरी। वो घुमाते आ रही है उनको, मारूंगी तेरे। वो घुमाते आ रही हैं। अरे सुन तो सही है, तू अटक ही नहीं रही। तुम ताकत लगाओ पहले, वो गोल घुमा दियो पहली। वो तेरी खटारा साइकिल है। हटो, मैं कैसे चला रहा हूँ? ये देखो, ये पहली बार ये ब्लॉग में डाल देना। ये अटक ही नहीं रही। अरे तुम आगे को धक्का दो, आगे को दो, पीछे को देखो। हाँ अब ताकत लगाओ, नहीं अब लगाओ। अरे यार शाम का ना साइकिल चलाना सिखाएगा। अभी पीछे को वाला हल्का सा शाम का ना साइकिल बस बस चलो 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 चलो। हाँ डालो, वो राइट वाले से चलाना था, नहीं मतलब लेफ्ट वाले से। बस बस बस। अरे यार जब ज्यादा कर लिया वापस करो, हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं करना है। मुझे साइकिल सिखाने वाला बिना सिखाए जा रहा है, देख रहे हो। कल से आएगा मुझे सिखाने के लिए, ठीक है?
ब्लॉग बनाना कल सुबह ओके। सुबह सुबह भी आ जाऊंगा। अरे यार वैसे लोग भी आएंगे, कार में चलाती हूँ बट मुझे साइकिल नहीं आती। यार बाय। अच्छा ये बात करते करते अंदर से बाहर खिसक गया गेट पे, ये बात खत्म नहीं हुई है। मैं ना 8:30 बजे खाना ना खा के फ्री हो चुकी थी, क्योंकि आज मुझे सब्जी वगैरह कुछ बनानी नहीं थी, क्योंकि सब्जी मैं हल्द्वानी से लेके आई हुई थी, मम्मी ने भेजी थी। लेकिन मुझे भी रूम में आते आते 11 बज चुके हैं। मैं मम्मी के नीचे लॉबी में ना गप मारने बैठ गई और मुझे 11 बज गए ऊपर रूम पे आते आते। और अब मैंने उठाने बाहर से कपड़े, क्योंकि कपड़े ना मुझे पता है पूरे तो सूखे रहेंगे, क्योंकि मैंने शाम को 6 बजे धो रखे हैं। लेकिन जो हल्के फुल्के भी सूखे होंगे ना, कोई भरोसा नहीं है मौसम का, आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो सुबह तक ना जो सूखे वो भी गीले हो जाना है। तो पहले फटाफट से उठाते कपड़े। सामने चाँद देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सी कितना प्यारा लग रहा है। एक ब्लर आ रहा है, क्लियर तो नहीं है, लेकिन लग कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा था ना कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, अंकित लेट में भी आएंगे, कोई इशू नहीं है, मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले, तो मैंने पढ़ाई भी करनी थी। लेकिन मैं ना मम्मी के साथ नीचे बात करने, मुझे पता ही नहीं चला 11 बज गए हैं टाइम। तो अभी रूम पे आके ना मैंने सबसे पहले कपड़े उठाए, और कपड़े ना जो मैंने शाम को धोए थे वो तो मेरे गीले ही रह गए, लेकिन जो मैंने पहले सुबह धो रखे थे वो मेरे सूख गए। सो मैंने वो भी फोल्ड करके यहाँ पे सारे रख दिए हैं। एंड अंकित भी आ गए हैं। अंकित अभी नीचे में भी पानी वगैरह लाने गया, क्योंकि मैं पानी लाना भूल गई थी रूम पे। अंकित पानी लेने गए हुए नीचे। और इसी के साथ करते हैं आज के दिन को एंड। कल तक तो मेरे इतने सारे काम हो जाते थे जब तक मम्मी यहाँ पे थी, लेकिन आज लिटरली मैंने शायद ही मैंने कुछ काम किया होगा, खाना ही बनाया है मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं कर रखा है। डिनर में भी सब्जी में दिन में मम्मी ने आलू बना रखे थे, मैं वही लेके आई थी। तो दिन में मैं ऑलरेडी खाना बना के गई हुई, तो किसी ने खाया नहीं, तो शाम को ना वही सब्जी में हमारे काम आ गई, तो मैंने सब्जी भी नहीं बनाई। और गिन के मैंने 3 रोटी बनाई, और हम लोग 3 लोग खाने वाले थे, 3 ही रोटी बनाई मैंने। सो ज़्यादा मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो इसी के साथ करते हैं आज के दिन को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।